नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और यदि आप कोई भी ग्रह रत्न धारण करने जा रहे हैं या फिर किसी भी ग्रह का रत्न पहने हुए हैं तो आप भी रत्नों से जुड़े इन 11 नियमों को अवश्य ध्यान रखिए, वरना लाभ कम और हानि होने की संभावना अधिक हो सकती है। तो प्रिय दर्शकों, आपको किसी भी तरह से नुकसान न हो, इसलिए आज मैं रत्नों के 11 नियम आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में योग कारक ग्रहों को मजबूत करने के लिए उस ग्रह का रत्न व उपरत्न धारण करने के बारे में बताया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले कुछ नियमों को जानना बहुत जरूरी होता है, वरना लाभ कम और हानि होने की आशंका अधिक बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, रत्न धारण करने से पहले नियमों का ध्यान नहीं रखने से ग्रहों का दुष्प्रभाव और बढ़ सकता है। इसलिए आइए आज मैं आप लोगों को रत्नों को धारण करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का सदैव ध्यान रखें, जिससे आपको लाभ हो, उन नियमों के बारे में बताता हूं। नियम नंबर 1, सबसे पहले किसी भी रत्न को खरीदने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी की मदद जरूर लेनी चाहिए। रत्न हमेशा असली ही खरीदना चाहिए और रत्न धारण भी किसी योग्य ज्योतिषी के परामर्श लेने के बाद ही करें। अपने मन से किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न धारण न करें, चाहे वह रत्न हो या फिर उपरत्न हो। दोनों ही रत्न आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालेंगे, इसलिए ज्योतिषी का परामर्श अवश्य लें। नियम नंबर 2, एक बार जो रत्न आप धारण कर लेते हैं, आप उसे बार बार उंगलियों से निकालने से बचें। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वे एक बार नग पहन लेते हैं, उसके बाद बार बार उस रत्न को उंगली से निकालते रहते हैं, फिर पहन लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बार बार ऐसा करने से रत्न का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जब आप एक बार रत्न का प्राण प्रतिष्ठा करके जागृत करके पहन लिए, उसके बाद आपको उस रत्न को उंगली से नहीं निकालना है। नियम नंबर 3, किसी भी तरह से खंडित रत्न को कदापि नहीं धारण करना चाहिए। और यदि किसी रत्न का प्राकृतिक कलर यानी जो उसका नेचुरल कलर है वह उतर जाता है, हालांकि असली रत्नों में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि उसका जो स्वाभाविक कलर है वह फेड हो जाए, फिर भी यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसा रत्न भी आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। इसलिए ऐसी अवस्था में भी उस रत्न को निकाल देना चाहिए, उस रत्न को धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको लाभ कम, हानि होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। नियम नंबर 4, रत्न धारण करते समय उस रत्न का आपके उंगली के त्वचा से स्पर्श होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि रत्न तभी आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा जब उस रत्न का आपके उंगली के त्वचा से स्पर्श होता है। नियम नंबर 5, आपको यह ध्यान रखना है कि रत्न धारण करते समय शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करके उन मंत्रों द्वारा उस रत्न को अभिमंत्रित करके ही धारण करना चाहिए। नियम नंबर 6, किसी दूसरे का रत्न आपको बिल्कुल भी अपने उंगली में नहीं धारण करना चाहिए और न ही अपना रत्न किसी दूसरे को पहनने के लिए देना चाहिए, चाहे वह कम समय के लिए हो या अधिक समय के लिए। इस प्रक्रिया से आपको बचना चाहिए। ना किसी दूसरे का रत्न आपको लेकर अपनी उंगली में पहनना है, ना अपना किसी को पहनने के लिए देना है। नियम नंबर 7, रत्न को हमेशा उससे संबंधित धातु में ही पहनना चाहिए। ऐसा करने से धातु का भी शुभ प्रभाव आपको मिलते हैं, यानी जो रत्न जिस धातु में बनता है उसके अनुसार ही बनाना चाहिए। नियम नंबर 8, नीलम एवं हीरा
नीलम होता है शनि ग्रह के लिए और हीरा होता है शुक्र ग्रह के लिए। ये दोनों ही रत्न प्रायः सभी लोगों को सूट नहीं करता है, इसलिए इन रत्नों को किसी योग्य ज्योतिषी के सलाह के बाद ही पहनना आपके लिए लाभप्रद होगा। नहीं तो यदि आपको सूट नहीं किया तो इसका दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। नियम नंबर 9, रत्न हमेशा किसी ज्योतिषी के सलाह के बाद ही खरीदना चाहिए और रत्न के वजन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपके अनुसार उसका वजन कम हुआ तो उस रत्न का आपको विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन उसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा, कम प्रभाव रखेगा आपके लिए, क्योंकि आपके वजन की अपेक्षा उसका वजन कम हो जाएगा। इसलिए वजन का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। नियम नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या, ग्रहण काल एवं संक्रांति के समय रत्न धारण नहीं करना चाहिए। नियम नंबर 11, रत्न को शुभ मुहूर्त में ही उस ग्रह से संबंधित पूजन को विधिवत संपन्न करने के बाद नियमानुसार ही रत्न धारण करना चाहिए। इससे विशेष लाभ होता है, वह ग्रह आपके लिए विशेष फलदायी हो जाता है उस रत्न के माध्यम से, उस रत्न के प्रभाव से उस ग्रह का विशेष लाभ आपको मिलता है। तो आप भी रत्न धारण करने से पूर्व इन नियमों को ध्यान में रखकर खुद को नुकसान से बचा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।